जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पाइथन कोर्स क्लास नंबर 3। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। बट हाँ, उससे पहले बता दूं कि अब कोशिश हमारी होगी कि हम क्लासेस रेगुलर अपलोड करें। मैं कोई फॉल्स या लेम एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि यार मैं फ़लाँ जगह बिजी था, फ़लाँ जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कुछ छोटे छोटे काम कर रहा था और मेरी अपनी हड हरामी की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग्स रह रही थी। तो अब हम उस हड हरामी को साइड पे करते हैं और आपसे माजरत करते हैं कि हमने आपके इतने दिन जो है इंतज़ार करवाया। सो चले शुरू करते हैं, बाकी बातें साथ साथ करते रहेंगे। हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स में नंबर वन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, पाइथन को सेटअप किया, इंस्टॉल किया। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक सिंटैक्स को और वेरिएबल्स को पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि इनपुट्स कैसे ली जाती हैं। लाइक हमने यहाँ पे देखा था कि पाइथन जो है वो इंडेंटेशन इस्तेमाल करता है। ओके, याद होगा सबको, इंडेंटेशन इस्तेमाल करता है। फिर हमने देखा था कि कमेंट्स पाइथन में कैसे किए जाते हैं, वेरिएबल्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, वेरिएबल होता क्या है। फिर हम लोगों ने वेरिएबल की डेटा टाइप्स को देखा था, जिसमें हमने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट और बूलियन वेरिएबल को देखा था। फिर हम लोगों ने नंबर्स इन सॉरी, ये तो आज का लेक्चर है ओके। फिर हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट को देखा था। इनपुट के लिए आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और इनपुट के लिए हम लोग इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और आल्सो हमने देखा था कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को एट अ टाइम प्रिंट करना हो तो हम प्लस यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ओके, नाउ आज का जो हमारा सेशन है, लेक्चर है, वो है स्पेशली टॉपिक है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। बेसिकली ये चीज़ें जो पढ़ रहे हैं ये तकरीबन हर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होती हैं, जस्ट सिंटैक्स बदलता है। तो नंबर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। हमारे इस लेक्चर का जो गोल है वो ये होगा कि हमें नंबर वन तो पता हो कि नंबर्स पाइथन में कैसे काम करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमें आता हो। फिर पाइथन में फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको कैसे यूज़ किया जाता है हम वो भी देखेंगे। ओके, सो बेसिकली जो नंबर्स हैं आपके और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। आपने कहीं पे कंडीशंस बनानी है, लूप्स बनानी है, इनपुट्स लेके इक्वल करनी है, कंपेयर करनी है, तो हर जगह पे आप नंबर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए ही काम कर रहे होंगे। सो लाइक एग्जांपल के तौर पे आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि यूज़र से रेडियस ले और वो क्या कैलकुलेट करके दे, उस सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर दे। अब देखो रेडियस क्या है, नंबर में आएगा रेडियस। एरिया कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो रही है, अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मीन्स बैकएंड पे ऐसे काम होता है। अब शुरू करते हैं। ओके, पाइथन में नंबर्स दो तरह के मेनली नंबर्स होते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। दो तरह के यहाँ पे ज़्यादातर नंबर हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर वन, इंटीजर टाइप ऑफ द वेरी नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स विदाउट इशारिया, विदाउट क्या इसे कहते हैं आप लोग क्योंकि ज़ुबान में, खैर पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग इशारिये वाले लोग हैं। ये जो नीचे सेंटर में आता है 2.75, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ इंटीजर में नहीं होती। इंटीजर टू दी पॉइंट वैल्यूज़ देता है 1 से 10 तक। माइनस में वैल्यूज़ जा सकती हैं, -1 -2 -3 -4, और पॉजिटिव या प्लस में जा सकती हैं विदाउट आपके इशारिया की वैल्यू के, ये यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लॉट नंबर्स होते हैं, वो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें डेसिमल अवेलेबल होता है, आपके इशारिये के बाद की वैल्यू भी होती है। अगर आपके इनपुट्स या आउटपुट्स में आपको ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं जिनमें इशारिया भी बनेगा, जिनमें आपका डेसिमल पॉइंट भी बनेगा, तो आप लोग फ्लॉट नंबर यूज़ करते हैं। तो फ्लॉट क्या होते हैं, 3.14, -0.5, 2.75, मीन्स इसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम लोग काउंट करते हैं, साथ में वो भी अवेलेबल होती हैं। मतलब हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी होता है और मेन नंबर भी होता है। ओके, सो लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करते हैं तो हमने यहाँ पे नंबर वन को इज इक्वल 10 किया, जो कि क्या है, इंटीजर। नंबर टू को इज इक्वल किया 3.5, तो वो क्या है, आउटपुट। सिंपल। ओके, सो नाउ आप बेशक यहाँ पे आ जाएं, पाइथन में आ जाएं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन करते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे पाइथन, ओके, चले पाइथन लिखना था, कुछ और लिख दिया। ओके, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। टू दी पॉइंट आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे सिंपली सॉरी ओपन फोल्डर करना है। मैंने गलत करी है, मैंने फाइल ओपन की हुई थी। ओके, ऐसी गलतियाँ छोटी छोटी होती रहती हैं लाइफ में, ठीक है। येस, आई ट्रस्ट दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, class3.py। ओके, पी वाई से मुराद पाइथन। अब यहाँ पे अगर हम लोग नंबर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल num1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 14, और num2 सॉरी इज इक्वल टू इसको अगर हम लोग कह दें फॉर एग्जांपल 14.5,
तो ये हमारे पास क्या है, नंबर्स बन गए। ओके, ये हमारे पास क्या बने हैं, नंबर्स। सो पहले मैं सेटिंग्स में जाके आपके लिए ना स्क्रीन का साइज बड़ा कर लूँ, रुके। ओके, सो ये हमारे पास आ गए। सो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ, लाइक मैं सिंपली यहाँ पे कमांड देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ ऐड करते हैं, और प्रिंट में क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन होता है, आप इसको सिंपली टाइप कर सकते हैं, और टाइप में आप यहाँ पे लिख दें नंबर 1। तो इससे क्या होगा, वो इसकी टाइप प्रिंट करेगा। लाइक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ आपको। सो यहाँ पे वो बता रहा है कि क्लास इंटीजर है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो हमने पहला प्रिंट करवाया है। सो लाइक एग्जाम्पल सेम हम लोग इसको दोबारा प्रिंट करवाते हैं। इस मरतबा हम लोग टाइप वेरिएबल को यूज़ करते हैं, टाइप फंक्शन को कॉल करते हैं, और उसके अंदर कहते हैं कि नंबर 2 जो है उसकी हमें टाइप बता दो। सो लाइक अगेन कॉल करते हैं, तो आपको बता रहा है कि जो नंबर 2 है वो आपका फ्लॉट टाइप का वेरिएबल है। सो क्लियर कि ये दो तरह के वेरिएबल हमारे पास, सॉरी, नंबर्स होते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स हैं, इंटीजर और फ्लॉट। आगे बात करते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप सबको पता है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो ये यूज़ किए जाते हैं। सो लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिए यहाँ पे। सो अगर हम लोग यहाँ पे इनको नंबर्स ऐसे लेने की बजाय, वाई नॉट, ए इज इक्वल टू 5 कर दे, बी इज इक्वल टू 25 कर दे, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया। सो वाई नॉट, जो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, सी इज इक्वल टू कर देते हैं, सी इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी। सो इसमें वैल्यू क्या होगी, जमा होके आएगा, ए और बी का सम हमारे पास आ जाएगा। सी के अलावा हम लोग क्या करते हैं, डी, या इसे मैं सिंपली एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमें याद भी रहेगा हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन, स्पेलिंग मेरे गलत है, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। सब्सट्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, बी माइनस ए कर देते हैं। ओके, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, जो कि हमारी क्या होगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। और देन हमारे पास डिवीजन का जो वेरिएबल है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। ओके, सो ये हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एग्जांपल दिए हैं। एडिशन जो है वो सेंटर में प्लस लगा देंगे, ये आपका ऑपरेटर है। माइनस आपका ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सिर्फ यहाँ पे स्टार यूज़ करते हैं। ओके, और डिवीजन के लिए आप ये स्लैश यूज़ करते हैं, तो आपके पास ये क्या होता है, आपका काउंट हो जाता है। ओके, अब अगर आपने इस तरह वैल्यूज सेव की हैं, तो आप अगर इन सबको प्रिंट करवा देंगे, तो आपको क्या होगा, आपको वही जवाब मिलेंगे जो हमारे पास आने चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट में एडिशन को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, अगेन प्रिंट करवाते हैं, और इस मरतबा क्या नेक्स्ट क्या करवाते हैं, सब्सट्रैक्शन को प्रिंट करवाते हैं। सॉरी, अगेन हम लोग यहाँ पे प्रिंट में प्रिंट, और हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन है, उसको प्रिंट करवाते हैं, और अगेन प्रिंट में हम लोग डिवीजन को प्रिंट करवाते हैं। बाकी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा कि कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, पर पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ चेक दिस, ए प्लस बी, 25 जमा 5 कितने होते हैं, 30। सब्सट्रैक्शन, बी में से ए माइनस किया तो 20, मल्टीप्लाई किया तो 125, और अगर हमने डिवीजन किया है तो 5.0। डिवीजन जब भी होगी तो आपको फ्लॉट नंबर ही रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, वो याद रखिएगा। क्लियर। सो ये हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथन के अंदर ये यूज़ होते हैं। अब अगर इतनी सी बात के ऊपर हम लोग देखें, तो देखें हम लोग छोटे छोटे टूल्स बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट्स में, वेलकम टू पाइथन, यार पाइथन रहने देते हैं, वेलकम टू सर्कल एरिया कैलकुलेटर। हमने सर्कल का एरिया कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए हमने ये पहले प्रिंट किया। ओके, अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला आपको क्या होता है, पाई, आर और स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रेडियस के लिए हम लोग रेडियस लिखते हैं, और उसको इज इक्वल टू कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करवाते हैं, इनपुट फंक्शन
जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया था। एयर इट इज कि आपने क्या करना है, इनपुट करना है उस वैल्यू को, अगर आप वो यूजर से लेना चाहते हैं। सो अभी हमें क्या, वो कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें यूजर से वैल्यू चाहिए। सिंपल हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डबल कोट्स में यहाँ पे हम कहते हैं इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो क्या करेगा यूजर, हमें यहाँ पे वो हमने एरिया रेडियस ऑफ द सर्कल हमने लगा दी। अब यहाँ पे हमें ना इसको ये भी बताना है कि वो जो इनपुट लेनी है वो किस फॉर्म में लेनी है, वो क्या कौन सा वेरिएबल होगा। सो मैं यहाँ पे इसको क्या कह देता हूँ, फ्लॉट, और उसके बाद हमें यहाँ पे इसको अगेन क्लोज एक मरतबा करना होगा, तो वो फ्लॉट टाइप ऑफ द वेरिएबल होगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे इनपुट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने वैल्यू लेनी है, टाइप ऑफ वैल्यू लेनी है, तो आपने पहले उसकी टाइप इंटर करनी है और देन उसके अंदर इनपुट के फंक्शन को कॉल करना है ताकि टाइप एग्जैक्टली आए। ओके, सो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द सर्कल ले लिया। अभी हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। उसके बाद हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है आर और मल्टीप्लीकेशन बाय आर, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, इन आर को आर से मल्टीप्लाई करके ये चीज हमारे पास आ जाएगी आंसर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया कैलकुलेट हो गया। सो नाउ हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट योर, सॉरी, डबल कोट्स के अंदर योर एरिया ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का एरिया क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉमा हमने यहाँ पे देना है और दूसरी आउटपुट क्या आएगी हमारी, हम लोग सीधा एरिया को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके, सो नाउ प्ले करके देखें इसको। तो वो यहाँ पे देखिए हमसे वो पूछ रहा है कि इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं कहता हूँ 55.69। सो यहाँ पे आपको वो एरर दे रहा है, वो क्या कहता है कि एरर नेम आर। सो हमारी गलती, आर तो वेरिएबल ही नहीं है, रेडियस इज दैट इज द वेरिएबल, हमें वेरिएबल का नाम कम कॉल करना है ना कि, ठीक है, हमने जो रेडियस जिस वेरिएबल में लिया है हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 मरतबा। ठीक है, देखा छोटी सी गलती। हाँ, आप लोग भी सो रहे थे मुझे पता है, तुम लोग गौर नहीं कर रहे थे कि ये क्यों ऐसे हमने किया है, जैसे कि फॉलो किए जा रहे हो। अब अगेन प्ले करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, इंटर द एरिया सर्कल का 22.5 एंटर करते हैं, तो हेयर इज द योर एरिया ऑफ द सर्कल इज 1589 पॉइंट समथिंग समथिंग। ओके, सो आपका इस तरह एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास देखिए इस तरह छोटी छोटी एप्स बन सकती हैं, छोटे छोटे टूल्स आपके बन सकते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ की, सेम ऐसे ही हम लोग जमा तफरीक ज़रब तकसीम वाली चीज़ें सारी करवा सकते हैं इससे। ओके, क्लियर। सो ये हमारे पास क्या था, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जिनको यूज़ करते हुए आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन में आती है फ्लोर डिवीजन। क्या होता है कि आपने इसमें डिवीजन एक स्लैश से नहीं करनी होती, अब 2 स्लैश से डिवीजन करते हैं। और ये क्या करता है, होल नंबर इंटीजर आपको रिटर्न करता है जो आप डिवाइड करते हैं। जैसे कि 10 को 3 पे वैसे डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, 3.33333। ठीक है, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका होल नंबर है जो शुरू में आता है, मेन मेन नंबर है, सिर्फ वही रिटर्न करेगा। मींस ये आपको 3, जैसे अगर 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 3 9 और 1 बचता है, वो पॉइंट वाली वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, बट वो पॉइंट वाली वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, ये आपको सिर्फ होल नंबर ही बताएगा। सिंपल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं इस सारे को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल। ओके, आल्सो आप यहाँ पे चाहें तो ये कंसोल बंद करके टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल भी बना सकते हैं ताकि खाली टर्मिनल हो जाए, आप फ्रेश टर्मिनल में यहाँ पे चीज़ों को प्रिंट कर सके। ओके, ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट रहने देते हैं। पहले पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं a = 10, b = 3। अगर अगर हम लोग c = करेंगे ए डिवाइडेड बाय बी। सो ये आपका बेसिक डिवीजन है। क्या है, बेसिक डिवीजन। सो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी व्हाट इज द प्रॉब्लम, सॉरी सॉरी, हम लोगों ने इसको प्रिंट तो किया ही नहीं है, या फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देते हैं, ऐसे इतना लंबा चौड़ा जाता ही नहीं है। प्रिंट ए माइनस पी, ए डिवीजन बी,
ए डिवाइडेड बाई बी। सो यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है 3.3333। अगर हम लोग इसकी जगह पे फ्लोर डिवीजन करते हैं, यहाँ पे देखिए डबल स्लैश डाल देते हैं, तो नाउ ये हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो नहीं देगा, हमें सिर्फ जो पॉसिबल होल नंबर है वही प्रोवाइड करेगा। चेक दिस, हमें ओनली 3 प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं दोनों को यहाँ पे आपको इकट्ठा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको लाइक दिस, आप वैल्यू बदल रहे, हम वैल्यू कर देते हैं 25। यू विल सी दैट पहले में 8.33 आ रहा है, दूसरे में सिर्फ 8 मिलेगा हमें। नीचे वैल्यू बदल देते हैं 4, 6.25, और नीचे हमें सिर्फ 6 देगा, पॉइंट की वैल्यू नहीं देगा। सो इसको क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन। ये आपको यूज करना पड़े तो आप इसे कर सकते हैं, ये आपको मैक्सिमम वापसी पे इंटीजर वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, इसमें ये आपका परसेंटेज का जो साइन होता है उसको आप यूज करते हैं। ये इवन या ऑड नंबर चेक करने के लिए या साइक्लिंग प्रिंट वगैरह के लिए यूज करता है, होता है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि आपको ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर। यहाँ पे वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा था, अगर हम लोग ए मॉडुलस बी कर देंगे यहाँ पे, सो ये आपको जो जवाब देगा वो डिवाइड करके नहीं, वो जो रिमाइंडर बचता है लाइक दिस, एक बच जाएगा ना आपका। ठीक है, समझिए 6 4 24 और एक रिमाइंडर, जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा ये वो वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। लाइक अभी 10 और 3 को डिवाइड किया जाए 3 पे तो भी एक बचता है, और 10 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। समझ रहे, तो जो रिमाइंडर वैल्यू बचनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको परसेंटेज का साइन यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियंस। मतलब अगर आपने पावर्स कैलकुलेट करनी है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8। ओके, सो अगर आपने पावर्स देनी है तो आप 2 मरतबा ये स्टेरिक्स को यूज करेंगे। मींस अगर आप कहते हैं कि मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट बी की पावर मैं कहता हूँ 6। क्या मतलब, जो ये 2 दिया है इसको की पावर 6 कर दी जाए, नाउ चेक इट, तो उसकी पावर 6 64 होती है। अगर बी की पावर 2 करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा, 4 आएगा। ओके, क्लियर। कंट्रोल एल एक शॉर्टकट की है जिससे आप अपने टर्मिनल को सारा साफ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन देखें हमारे पास 4 आ रहा है। ओके, सो इस तरह हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग अगर आप लोगों को याद हो, 5 की पावर क्या होती है, 2, 25 होता है, लाइक दिस। ओके, सो पावर्स कैलकुलेट करनी हो, एक्सपोनेंशियल्स कैलकुलेट करने हो, तो आप डबल स्टेरिक मतलब 2 मरतबा ये स्टार वाले आइकन्स को यूज करेंगे। सिंगल स्टेरिक से वो मल्टीप्लाई कर देगा उस वैल्यू के साथ जो आप देंगे, और डबल स्टेरिक से वो उसको एज अ पावर काउंट करेगा, लाइक दिस। 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, वो ऊपर एट ऊपर पावर ले जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, पाइथन में जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, कि वो कैसे इस्तेमाल करता है, किस तरतीब से वो कैलकुलेट करता है, तो वो बड़ी सिंपल है कि पाइथन जो है वो पेमडस रूल के ऊपर काम करता है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद वो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेगा, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एडिशन स्लैश सब्सक्रिप्शन उसके बाद आएगा। लाइक एग्जांपल हमने यहाँ पे बात की है कि आप अगर यहाँ पे 5+2 × 3 काउंट करेंगे, तो अगर आप इसको जवाब लेंगे तो वो पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 6, और फिर उसके अंदर 5 जमा करके 11 जवाब देगा। अदरवाइज हम इसे 5 2 7 और 7 ये 21 भी हो सकता है यहाँ पे, अगर हम लोग दूसरी साइड से देखें। बट यहाँ पे वो इस रूल के साथ जाएगा, पहले वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करता है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करता है जो पावर्स में होंगे, फिर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा जो उसके पास अवेलेबल होगा, और देन वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेगा। समझ गए, तो इस हिसाब से वो प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पाइथन में चलती है पेमडस रूल पे। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये आपके पास सिंपल सा रूल है कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे वो ऑपरेटर्स को सॉल्व करेगा। सो ये था कि बेसिक नंबर्स और ऑपरेटर्स आप पाइथन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट्स है कि आप छोटे छोटे टूल्स बना के देखें। लाइक आप कुछ कैलकुलेटर बना के देखें, आपके मैथ के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम है, एरिया कैलकुलेटर बना लें, आप उसे क्या कहते हैं एरिया से कुछ और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप सीपीएम कैलकुलेटर बना सकते हैं, आप उसे क्या कहते हैं बीएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं। लाइक एग्जांपल हम गूगल करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीएमआई कैलकुलेटर फॉर्मूला,
लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला कि वो होता क्या है बीएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे वो हमें क्या बता रहा है कि BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। ओके, सो मींस आपको क्या करना है, एक ऐसा टूल बनाना है जो कि यूजर से क्या लेगा, उसका वेट लेगा, उसका हाइट लेगा, और उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किस पे, वेट को हाइट पे डिवाइड करेंगे, तो जो पीछे जवाब बचेगा वो क्या होगा, उसका बीएमआई होगा। यहाँ पे एग्जांपल उसने दिया है कि वेट 70 किलो है और हाइट अगर 1.70 मीटर टाल है, तो आपका बीएमआई जो है वो 24.22 हो जाएगा। समझ गए बात को। अगर आप लोग हाइट सेंटीमीटर्स में ले रहे हो, लाइक आप सेंटीमीटर्स में ले रहे हो, तो आप देखो कि सेंटीमीटर टू मीटर कितने होते हैं, आप उनको डिवाइड कर सकते हो। चले बना के देखते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ आएगा। आप ऐसी छोटी छोटी ऐप्स बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग कंसोल पे खेल रहे हैं, तो कल आगे आने वाले वक्तों में आप इनको ऑटोमेटिकली GUI में बना लेंगे। सो लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है, BMI कैलकुलेटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर से लेते हैं इनपुट, इनपुट लेते हैं किसकी, हाइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट इज इक्वल टू, क्या हाइट किस में होगी, सेंटीमीटर्स में होगी। सो वो क्या होगी, वो फ्लॉट में होगी। ओके, फ्लॉट, फ्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट, क्योंकि हाइट 72 पॉइंट समथिंग, 71 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, तो हम लोग इस चीज़ को फ्लॉट में ले रहे हैं। इनपुट करते हैं और इनपुट में हम लोग यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, लाइक एग्जांपल, एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर। ओके, इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर्स लोगों को ज़्यादातर याद होगी, मीटर्स में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। तो अब मैं बताता हूँ हम इसको कैलकुलेट कैसे कर लेंगे। ओके, हमने यूज़र से जो वैल्यू ली वो किस में ले ली, हाइट में। देन हमें क्या चाहिए, वेट। चलो मैं यहाँ पे इसके लिए W ले लेता हूँ वेट के लिए, सीधा सीधा। ओके, और यहाँ पे मैं इसको ना H ही ले लेता हूँ, सिंपल, और ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। वैसे आप टू द पॉइंट लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए कि मैंने क्या लिया था। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको भी क्या लिखता हूँ, जो वेट है, वेट भी उसका 72.4 किलो इस तरह हो सकता है, तो हम लोग वो भी फ्लॉट में ले लेंगे। ओके, फ्लॉट, इनपुट, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनपुट में इंटर योर वेट इन किलोग्राम्स। ओके, सो यूज़र हमें वेट भी देगा। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें वो क्या कहता है कि जो हाइट है वो आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। क्या भला, मीटर्स में होनी चाहिए। ओके, हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर्स में। हम ले रहे हैं सेंटीमीटर्स में। सो गूगल से सर्च करें सेंटीमीटर इनटू क्या कहते हैं, मीटर्स। आप यहाँ पे इनटू मीटर्स कर लें, आपको नज़र आता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.01 मीटर की बराबर होता है। आप लेंथ यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या है कि डिवाइडेड द नंबर ऑफ सेंटीमीटर बाय 100 और मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सेंटीमीटर बाय 0.01, तो आपको क्या है, जवाब मिल जाएगा कि आपका क्या है। अगर हम लोग 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने इंटर्ड सेंटीमीटर्स को, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी हाइट दे देगा, आपकी मतलब क्या दे देगा, वो कैलकुलेट कर देगा। अगर आप इसको फीट में लेते हैं, तो आपके पास ऑप्शन फीट्स में भी लेने का भी होता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अपनी जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसको हम लोग 0.01 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर होगा। सो जब यूज़र हमें वैल्यू कर देगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H को इज इक्वल टू कर देंगे, जो वैल्यू ऊपर मिली है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.01 से। पहले हमने ये किया बैकएंड पे, सिर्फ क्या है कि हमने उसके जो सेंटीमीटर्स है उनको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, BMI इज इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई क्या होगा, आपका जो वेट है, यहाँ पे हमने देखा था आपका जो वेट है उसको आपने हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वेयर, CM स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बेसिक फार्मूला है अगर सेंटीमीटर्स में आपकी हाइट है तो खैर हम इसको भी ले सकते हैं यार, इसमें भी ले सकते हैं यार, है ना। बट हाँ, हम लोग ये सिंपल टू दी पॉइंट पे चले जाते हैं। जैसे कि वो कहता है कि अगर 70 किलो है और 1.70 आपका है, तो आपने क्या करना है, 70 को 1.70 के स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है। कैलकुलेशन सिंपल क्या होगी, मीटर स्क्वायर पे आपने उसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास मीटर स्क्वायर कैसे काउंट होता है,
ये हेयर इट इज। सो हमने सबसे पहले तो लेना है वेट, वेट को करना है डिवाइडेड बाय, ओके, और उसके बाद जो हमारे पास हाइट आई है h को हम लोग क्या कर देंगे, पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट इज इक्वल टू क्या करेंगे आप लोग, योर बी एम आई इज, ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा में सीधा बी एम आई को कॉल कर देंगे। तो देखिए हमने सिर्फ बेसिक सी एप्लीकेशन है। मैं फॉर एग्जांपल मेरा हाइट है 72 सेंटीमीटर्स, मेरा वेट है फॉर एग्जांपल 80 केजी। सो ओके, व्हाट इज दिस, इसने यहाँ पे स्टॉप क्यों किया लूप को, इसने यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके क्यों नहीं दिया। सो चले हम लोग यहाँ पे इसको H2 कैलकुलेट करके देखते हैं। सो H2, ओके ओके, नाउ माइट बी पॉसिबल, हो जाती हैं चीज़ें। 72 80, हाँ भाई, ये क्यों रुक रहा है, लेट मी चेक। ओके, सो ऐसा करते हैं हम ना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्हाई नॉट हम इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हाइट को अगर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो भी बात वही रहेगी। और दूसरा यहाँ पे हम पेरेंथीसिस ऐड कर देते हैं, ठीक है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो रहा है बेसिकली, या इकट्ठा जा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि पहले वो मल्टीप्लाई करें देन उसके बाद इसको इस पे डिवाइड करें पीएमआई को। सो नाउ अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या इशू आ रहा है, कहते हैं फ्लॉट इनपुट इंटर वैल्यू, क्या मतलब, देर इज नॉट एन एरर। बेसिकली हम लोग रन टाइम पे 2 दफ़ा उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वो कंफ्यूज हो गया। अभी एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हाइट को एंटर करते हैं सेंटीमीटर्स में, जो कि मेरी 72 सेंटीमीटर्स है, वेट हम लोग 80 एंटर करते हैं। सो नाउ इसको प्रिंट करना चाहिए यार, ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा बी एम आई को, योर बी एम आई इज बी एम आई, लेट मी चेक अनदर अप्रोच, ओके ओके ओके। सो नाउ हम लोगों ने थोड़ा सा इसको और सीधा सीधा कर दिया है। हम लोग हाइट सेंटीमीटर में ले रहे हैं सीधा सीधा, वेट सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, और इस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइट को हाइट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं ताकि वो मीटर में निकल आए। और सिंपल फार्मूला इस मरतबा हम लोग इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि किलो जो वेट है उसको डिवाइडेड बाय कर रहे हैं, ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए क्या है, मीटर को पावर, मीटर की जो पावर होगी उस पर डिवाइड करेंगे और रिजल्ट को एंड पे प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो नाउ अगेन चेक करते हैं क्या ये काम करता है। सो यहाँ पे जो मेरी हाइट है वो बनती है तकरीबन 172 सेंटीमीटर्स, बेसिकली मैं फीट में लगा रहा था इसलिए वो मुझे 72 लग रही थी, मेरी 172 बनती है, वेट 80, और यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपका बी एम आई जो है वो 27.0444 ये सारा आपको मिल रहा है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट के बाद स्पेसिफिक चीज़ें चाहते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जो यहाँ पे आपने बीएमआई की वैल्यू दी है, इसको क्या कर सकते हैं, कॉलन लगाएं और इसके साथ डॉट लगाएं और कितने फैक्टोरियल्स चाहिए। सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 2f, क्या है, मुझे 2f तक ही वैल्यू की जो आउटपुट है वो चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे इसको विद इन, अगर आप स्ट्रिंग से कॉल करना चाहते हैं तो विद इन स्ट्रिंग आप इसको कुछ इस तरह से कॉल कर सकते हैं, और बेशक आप अब इसको सीधा स्ट्रिंग के अंदर भी फेंक देंगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब अगर हम लोग देखते हैं तो मेरी हाइट जो है 172 एंटर की, 80 के जी वेट एंटर किया, तो नाउ आपको जो आंसर है वो 27.04। अगर आप किसी आगे कितना फैक्टोरियल तक चाहते हैं तो आप रेशो डॉट 2f दे देंगे तो आपको वो जवाब उसमें मिल जाएगा। ओके, सो समटाइम रन टाइम एरर्स आ जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको आपने दिल पे नहीं लेना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा होता ही रहता है। वैसे मज़े की बात है, मुझे समझ नहीं आई, हम लोगों ने अभी भी अप्रोच सेम ही यूज़ की है, जस्ट मैंने वेरिएबल्स के नाम थोड़े से डायनामिक कर दिए ताकि वो प्रॉपर हमें सीधा सीधा नज़र समझ आ जाए कि क्या है। तो बाकी खैर फॉर्मूला और सब कुछ सेम रहने के बावजूद अब जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो नॉट नाउ क्यों एरर आया था, बट अगर आपको पता लगा है कि क्यों एरर आया था तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और आल्सो आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन किया करें, और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग सच्ची में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।